गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। पीछे अंगद जी है। हेलो हाय। अंगद गया था शेव करवाने के लिए। एक्चुअली आज अंगद के ऑफिस में छुट्टी है, वेलनेस लीव करके इन लोगों को मिलता है। हर ईयर मिलता है अंगद की हर क्वार्टर मिलता है? एक साल में 2 बार। एक साल में 2 बार वेलनेस लीव। ईयर में 1 बार, सेकेंड हाफ में एक दिन। मतलब एक दिन में आप थोड़ा वेल हो जाइए। जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही है उसको शांत कर लीजिए वेलनेस लीव में और अच्छे हो जाइए। नेक्स्ट से फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो आज उसका छुट्टी है। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली। आपने पढ़ा होगा टाइटल में। और ये ना प्लान जो है थोड़ा फटाफट वाला बना है क्योंकि ऑफ कोर्स अभी जस्ट हम लोग हांगकांग से आए हैं, तो वैसे तो कुछ भी था नहीं कि कहीं जाना है। ऊपर से ना अभी नीव को कुछ टाइम से ना जुकाम हो गया है, इनफैक्ट हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, पर यहाँ पे जाना बहुत ज्यादा अर्जेंट था तो जाना ही है। कल की हमारी फ्लाइट है एक्चुअली, शाम की है, पर ना मैं पैकिंग वगैरह आज ही निपटा रही हूँ क्योंकि शाम की फ्लाइट है ना, तो हमें दोपहर में ही घर से निकलना पड़ेगा ताकि टाइम पे पहुंच जाए। बैंगलोर एयरपोर्ट जो है बहुत दूर है हमारे घर से, तो आज पैकिंग वैकिंग सब निपटा लेंगे और साथ ही साथ में मुझे अपना हेयर भी कलर करना है। चलिए, पैकिंग तो मैंने शुरू कर दी है एंड एज यूजुअल मैंने नीव के पैकिंग से स्टार्ट किया है क्योंकि हमारा कुछ भी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर नीव का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए वरना बड़ी दिक्कत होती है। तो ये ट्रिप है ना बहुत लंबा नहीं है, 4 दिनों का ट्रिप है, पर 4 दिनों के लिए नीव के जो कपड़े ना वो मुझे ज्यादा करके रखने पड़ेंगे। जिस एज में नीव है ना वो बहुत गंदा करता है, मतलब बाहर कुछ भी खिलाइए, कुछ गिर गया चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, कभी हो सकता है, वैसे होता नहीं, पर इन केस अगर डायपर लीक हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा कपड़े तो रखने ही रखने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बाहर के लिए 2 रखती हूँ पर डे और होटल रूम के लिए भी 2 रखती हूँ कि इनकेस खराब हो जाए तो मतलब एक दिन के 4 कपड़े रखने होते हैं। तो 4 दिन के कितने कपड़े हो गए? 16 कपड़े हो गए। तो नीव के लिए जो है वो 16 कपड़ों का इंतजाम है, प्लस और भी एसेंशियल्स। तो मैं आपको ना इस बार दिखाती हूँ कि मैं नीव के लिए क्या क्या पैक करती हूँ, क्योंकि जो भी अभी मॉम्स है जो ट्रिप पे जाने का प्लान कर रहे हैं, बेबी अभी 1 साल का हो गया है या फर्स्ट ट्रिप आप ले रहे हो बर्थडे के लिए, तो आपको एक आइडिया लगेगा। क्योंकि देखिए मैं इसमें प्रो हो गई हूँ क्योंकि मैं नीव के साथ सिंगापुर घूम चुकी हूँ, हांगकांग घूम चुकी हूँ, मैं यहाँ लोकल में भी जा चुकी हूँ, उसके साथ में कुर्क वगैरह, और अब मैं न्यू दिल्ली भी जा रही हूँ। तो मतलब लगभग 1 साल में 4 ट्रिप मैं नीव के साथ ले रही हूँ, तो मैं प्रो हो गई हूँ पैकिंग में, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। इस साइड में सारे कपड़े रखती हूँ मैं नीव के, जितने भी कपड़े बाहर पहन के जाने वाला है वो नीचे के साइड में रखती हूँ, और जो कपड़े वो होटल रूम में पहुंचेगा या जाते के साथ जो उसे पहनना है वो सब ऊपर रखती हूँ। इस साइड में सारा कुछ वो है जरूरत का सामान जो नीव के कंफर्ट के लिए चाहिए और जो बहुत जरूरी रहेगा। तो सबसे पहले ये जो आप बैग देख रहे हो ना, ये एक्चुअली सूटकेस में नहीं जाना है, ये जाना है नीव के डायपर बैग में, और ये हमारे हैंड लगेज में जाएगा। तो एक चीज आप ख्याल में रखिएगा कि जब भी आप कोई भी टॉय बच्चे के लिए फ्लाइट पे लेके जा रहे हो हैंड लगेज में, तो मेक श्योर करिए कि वो कोई भी मेटल का टॉय नहीं होना चाहिए, वरना वो लोग जो है सिक्योरिटी चेक इन में आपका बैग खोलेंगे, वापस से चेक करेंगे। तो सारे प्लास्टिक वाले टॉय लेकर ही आपको जाना है, तो ये बहुत जरूरी है, वरना बहुत पंगा होता है वहां पे। तो ये सारे टॉय जो है हम लोग फ्लाइट में यूज करेंगे, तो ये जाएगा डायपर बैग में। इसको हटा देते हैं। अब नीव के लिए एक ये वाला बुक लेके जा रही हूँ मैं, ताकि उसको इंगेज रख सकूं, और ये होटल रूम में काम आएगा, इसलिए सूटकेस में डाल के ले जा रही हूँ। तो कुछ बुक्स बच्चों के लिए जरूर लेकर के जाइए जिससे कि उनका टाइम पास हो जाए। अब नीव को एनिमल पसंद है तो एनिमल वाला बुक है। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हो बैग, इसमें क्या क्या रखा है, ट्रैवल के टाइम पे लेके जाती हूँ मैं जितने भी छोटे छोटे डब्बे हो सके। तो ये उसका हो गया बॉडी वॉश एंड शैम्पू, और ये हो गया बॉडी लोशन, क्योंकि होटल में जो मिलेगा वो अडल्ट वाला मिलेगा, बच्चों के लिए नहीं मिलता। कुछ कुछ होटल्स देते हैं पर कुछ कुछ नहीं देते, तो ऐसा कुछ कैरी करना चाहिए, तो मैं ये लेके जा रही हूँ। उसके अलावा मैं लेके जा रही हूँ मॉस्किटो से बचाने के लिए 3 चीजें। तो ये हो गया मॉस्किटो पैच, ये हो गया जो लगा सकते हैं उसके फैब्रिक पे रोल ऑन, और ये उसके बॉडी पे लगाया जा सकता है, ये भी मॉस्किटो रेपेलेंट है, एज अ लोशन आप इसको लगा सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट ये कि बच्चा अगर इसको चाट भी लेता है हाथ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 3 लेके जा रही हूँ। उसके अलावा एक छोटा सा मैं देखिए लेके जाती हूँ ये पिचकू वाला बॉटल, इससे नीव के बॉटल जो है ऑन द गो हम वॉश कर सकते हैं। तो ये वाला भी जो है नीवू के डायपर बैग में जाएगा। तो क्या है, एयरपोर्ट में अगर मुझे इन केस बॉटल वॉश करना हो तो ये छोटा सा पिचकू सा बॉटल है और साथ में छोटा सा ब्रश है। उसके बाद में लेके जा रही हूँ नीव के लिए नेल कटर एंड उसका कोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के नाखून कभी भी ऐसे बड़े हो जाते हैं जो चुभने लग जाते हैं, आप कुछ कह नहीं सकते, एंटिसिपेट नहीं कर सकते, तो बेटर है आप कैरी करो। उसके अलावा नीव के केस में तो मुझे बहुत सारे रबर बैंड्स लेके जाने होते हैं और एक क्लिप भी मैं लेके जाती हूँ। और ये है नीव का चेंजिंग मैट, ये यूज एंड थ्रो है, ये सूटकेस में भी एक रहेगा और एक डायपर बैग में भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी चीजों में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ छूट जाए तो चलता है, पर
बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा बैग मैं नीव के मेडिसिन का लेके जाती हूँ और मैंने इसको जानबूझ करके ट्रांसपेरेंट बैग में रखा है ताकि मुझे दिख जाए। होता है ना कई बार पैनिक में आप कुछ ढूंढ रहे होते हो, बच्चे का दवाई इमरजेंसी में ढूंढ रहे होते हो और सब कुछ आप फेंक रहे होते हो, कहाँ गया, तो इसमें वो दिक्कत नहीं आती। अभी इतने सारे मेडिसिन है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ, पर प्लीज मैं बता रही हूँ इसीलिए आप अपने बच्चे के लिए मत खरीदिएगा। इतना तो पता ही होगा कि दवाइयां जो है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना अपने पीडियाट्रिशियन से बात किए आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं बस बता रही हूँ मैं नीव के लिए क्या क्या कैरी कर रही हूँ, या आप क्या कैरी कर सकते हैं, पर वो कौन सा मेडिसिन होगा वो आप अपने डॉक्टर से सलाह कर लीजिएगा। तो ये मेडिसिन लेकिन मस्ट है लेकर के जाना, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो सकती है बच्चे के साथ। तो एक जो मैं लेके हमेशा ट्रैवल करती हूँ वो है टमी रोल ऑन। कभी बच्चे को पेट में दर्द है, कभी गैस है, रो रहे हैं, आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार ये लगा के देखो, आराम हो जाता है। तो ये बहुत मस्ट है। और इनफैक्ट ये मैं 2 कैरी करती हूँ, एक इसमें जाएगा, एक मेरी डायपर बैग में भी साथ में जाएगा कि अगर फ्लाइट में कुछ भी होता है तो भी यूज कर सकते हैं। मेडिसिन जैसे बहुत सारे होंगे ना जो मैं रिपीट लेके जाती हूँ, मतलब डायपर बैग में भी रहते हैं और मेरे सूटकेस में भी रहते हैं कि जहां भी जरूरत पड़ जाए। और कुछ चीजें मैं 2 कैरी करती हूँ कि बाई चांस एक बॉटल टूट जाए, कुछ भी, मतलब बच्चे के साथ ना थोड़ा आपको ना एक्सट्रीम में सोच के ट्रैवल करना चाहिए कि वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है और उसमें हम क्या करेंगे ना, वो सोच के आप चलोगे ना तो आपका ट्रिप बेटर जाएगा। तो वो लेके जाते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है बेबी सलाइन। तो अगर बच्चे का नाक बंद है तो आपको ये डालना चाहिए नाक में, बहुत जरूरी होता है। तो ये तो चाहिए ही चाहिए। ये भी मेरे डायपर बैग में भी आपको एक मिलेगा क्योंकि कई बार फ्लाइट में जरूरत पड़ सकती है। एक चीज है जो हमेशा कैरी करनी चाहिए, वो है एक्स्ट्रा इस टाइप का ड्रॉपर जो कि बंद हो प्लास्टिक में। उसके बाद में देखिए जितने मेडिसिन बाकी मैं कैरी कर रही हूँ, मेरी जो डॉक्टर है उसने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ट्रैवल करते वक्त आपको काम पड़े तो आप कर सकते हो। देखिए एक ये सिट्रोजिन सिरप करके आता है, बच्चे को अगर बहुत ज्यादा छींके आ रही हैं, बहुत ज्यादा नाक बह रहा है, तो उस टाइम पे ये डॉक्टर बोलती है कि आप उसको दे सकते हो। मैक्सिमम आप 3 दिन के लिए दे सकते हो, एक बारी रात को सोने से पहले, तो वो काम में आता है। तो ये सिट्रोजिन सिरप है। उसके अलावा है एक ये दवाई आती है डॉम्स्टल करके, अगर बच्चे को उल्टी हो रही है, आपको उल्टी रोकना है तो यूज कर सकते हो। देखो जैसे ये वाला बंद है, मैंने आज तक यूज ही नहीं किया, तो इसमें ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी अगर मैं कभी भी देती हूँ खोल के, तो उसके लिए वो ड्रॉपर एक्स्ट्रा काम आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दवाई जो है वो एस्कोरी। हाँ, अगर बच्चे का जो है कफ ज्यादा हो गया है, मतलब बहुत खांस रहा है और आपको लग रहा है यहाँ पे घर 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 आवाज आ रही है, हाथ डाल रहे हो, पता चल रहा है बहुत ज्यादा कफ है, तो आप SOS में ये दवाई भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप बच्चे को दे सकते हो 3 दिनों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हाँ ये वाला दवाई जो है बच्चे का अगर बुखार जो है वो नॉर्मल आप दे रहे हो उसको पैरासीटामोल, उससे भी नीचे नहीं आ रहा है और बुखार जो है वो 102 से ऊपर चला गया है, एंड आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहां डॉक्टर से नहीं मिल सकते, टाइम लग रहा है ना, उस केस में डॉक्टर बोलते हैं कि आप SOS में ये दे सकते हो। नेक्स्ट है बेबी जैसे कि ये तो जरूरत पड़ती है जब बुखार बच्चे को 99.5 से ऊपर चला गया है और 102 से कम है, इस बीच में आप ये दवाई दे सकते हो। तो ये तो हमेशा कैरी करना चाहिए, या जैसे हर वैक्सीन के बाद भी अगर बुखार है तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो है मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी कैरी करती हूँ, ये भी कफ एंड कोल्ड के लिए है, पर क्योंकि ये सुनने में थोड़ा टाइम लेता है, तो अगर नॉर्मल प्रोग्रेशन है कफ एंड कोल्ड का, आपको लग रहा है अच्छा हो गया है, मुझे देना है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ और नॉर्मल है, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो। पर अगर स्टार्ट होते ही बहुत बढ़ गया तब तो फिर एलोपैथी ही मैं प्रेफर करती हूँ। उसके बाद कॉलिकेट, ये तो मस्ट हैव है, होना ही चाहिए बच्चे का। अगेन जैसे पेट में दर्द है, गैस बन गया है, या आपको लग रहा है कि पॉटी पास नहीं हो रही है, तो उस केस में भी अगर आप ये दे देते हो ना तो पॉटी भी हो जाती है 2-3 डोज के बाद। नेक्स्ट है देखिए विक्स का बेबी रब। ये एक्चुअली ना रिकमेंडेड नहीं होता है छोटे बच्चों को लगाने का विक्स, लेकिन आप एटलीस्ट इसको फीट पे, मैं जो करती हूँ कि अगर मुझे लगाना है ना तो कभी भी नोज पे मत लगाइएगा, कभी भी यहाँ मत लगाइएगा, वरना बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है इसके स्मेल से। पर आप पीठ पे हल्का रब कर सकते हो, मैं पाँव में रब करके इसको सॉक्स पहना देती हूँ, तो इन 2 जगह के लिए ये काम में आता है। पर बड़े लोगों की तरह मैं सर पे लगा दिया, नोज पे लगा दिया, वो सब नहीं करना है। नोज के लिए आपको जो है सलाइन वाटर देना है, तो पर मैं रखती हूँ ये। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोमीटर, आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मैं इसे बैंडेड भी रखती हूँ, ये बैंडेड 4-5 हमारे वाले भी बैग में जाएगा हमारे दवाइयों के साथ, और एक नीव के साथ भी रखती हूँ। बच्चा है अब आपको पता ही है कुछ भी। और एक है ये देखिए नोज क्लीन करने के लिए काम में आता है, तो ये नीव करने नहीं देता है, पर मैं रख लेती हूँ हर बारी की इनकी अगर जरूरत पड़ी तो ये। तो इतनी दवाइयों के साथ में छोटे बेबी के साथ या बच्चों के साथ आपको ट्रैवल करना रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जहां जा रहे हो वहां पे रात के 12 बजे जरूरत पड़ गई तो आप कहाँ भाग के जाओगे, तो ये सब आपको रखना चाहिए। उसके अलावा ये एक बैग रखती हूँ मैं नीव का, इसमें नीव के सारे ही हैंकीज हैं
उसके बाद में उसके बिब्स हैं, तो ये सब के लिए एक अलग बैग रखती हूँ। एंड मैं सारे ट्रांसपेरेंट बैग को रखती हूँ ताकि मुझे मिल जाए, और अंगद को भी अगर मुझे बोलना हो अंगद निकाल के देना तो उसको दिखे, वरना आपको पता है ना, मैंने बताया था हस्बैंड्स की प्रॉब्लम, उनको रखी हुई चीज सामने भी दिखती नहीं। तो ट्रांसपेरेंट बैग होने से चांस बढ़ जाता है कि उनको दिख जाए, तो एक ये लेके जाती हूँ। फिर अगेन ट्रांसपेरेंट बैग में उसके सारे सॉक्स लेके जाती हूँ। उसके बाद मैं लेके जाती हूँ 2 से 3 कॉटन डाइपर्स, क्योंकि ऑफकोर्स अब बहुत देर रखोगे डाइपर में, ट्रैवल कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, फिर रूम आते हो, तो टाइम देना चाहिए आपको जिसमें कि आप उसको कॉटन डाइपर्स पहनाओ। एंड ऑल्सो अगर आप स्विमिंग पूल यूज करने वाले हो तो भी नॉर्मल डाइपर के ऊपर में आप ये पहना लो तो ये स्विम डाइपर्स की तरह भी काम करते हैं। पर अगर आप इसको पहना रहे हो एज ए स्विम डाइपर तो पहले आपको अंदर जो है नॉर्मल डाइपर पहनाना है, फिर ऊपर ये डालना है, तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी रख लेती हूँ। और एक ये वाला बैग है जिसमें नीफ की जो है मैं रखूंगी जूते, तो वो भी इस बैग में लास्ट में जाएगा। और क्योंकि हम दिल्ली जा रहे हैं तो ऑफकोर्स ठंड का तो कोई चांस है नहीं, वहां तो इनफैक्ट गर्मी पड़ रही जितना हमने देखा। पर क्या होता है होटल रूम में एसी में ठंड बढ़ जाती है कई बार, या रात को हमने एसी चलाया तो स्वेटर एक ही मैं लेके जा रही हूँ, एक से ज्यादा काम नहीं आने वाला। पर बच्चों के साथ एक स्वेटर तो आपको रख ही लेना चाहिए इन एनी केस। तो इतना चीज जो है वो जाएगा मेनली इसमें, और थोड़ा बहुत जाएगा मेरे डाइपर बैग में। बाकी डाइपर बैग में देखिए एक रखती हूँ मैं हमेशा बच्चे के लिए ऑफ कोर्स वेट वाइप्स, उसके साथ में रखती हूँ एक ड्राई वाइप्स, ये 2 चीज तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा ये 2-3 बुक हैं जो मैं डाइपर बैग में ही रखूंगी, जो फ्लाइट में उसके काम आएगा। तो ये छोटे से छोटा बुक रखिए ताकि बच्चों का फ्लाइट में टाइम पास हो जाए। इसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं, इसमें अगेन एनिमल्स वगैरह है तो नीफ का टाइम पास अच्छा हो जाता है। और इसमें बर्ड्स है, उसको बहुत पसंद है। ये सारे मैंने छोटे छोटे ही रखे हैं ताकि ट्रैवल में इजी पड़े। उसके अलावा एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ऑफकोर्स एक नैपी क्रीम। तो ये आपको बिफोर नैपी में यूज करती हूँ, तो रैशेज नहीं आएंगे डाइपर्स में। तो ये डाइपर बैग में भी जाएगा और एक सूटकेस में भी जाएगा, क्योंकि बाई चांस एक ही है खो गया तो वो मैं रख लेती हूँ कि ये रोज काम में आना है कई बार। हर बार डायपर पहनाने से पहले मैं वो रैश क्रीम लगाती हूँ, फिर ही डायपर पहनाती हूँ। तो इतना कुछ जो है नीव का जाने वाला है, और इसका पैकिंग हो गया है तो मैं फ्री हो गई हूँ। बाकी ऑफ कोर्स साथ में जाएगा जो कि जाना ही है, वो है उसका बॉटल्स, उसके बाद में जाएगा गर्म पानी वाला बॉटल्स, उसके बाद में जाएगा फॉर्मूला, उसके बाद में जाएगा उसके लिए स्नैक्स, उसके बाद घर से मखाना लेके जाऊंगी, किशमिश लेके जाऊंगी, उसके बाद में होममेड सेरेलैक लेकर के जाऊंगी। तो ये सब जो है खाने पीने का, जैसे हांगकांग ले गई थी, वो सब तो जाना ही जाना है। डाइपर जो मैं लेके जाती हूँ ना, वो मैं ऐसे खोल करके फैला करके रख देती हूँ। ये कुछ नीव के सूटकेस में जाएगा, कुछ मेरे सूटकेस में जाएगा और कुछ डाइपर बैग में जाएगा। अदरवाइज ना डाइपर्स बहुत जगह लेते हैं, तो इस तरीके से ओपन करके आप रख दोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी, आराम से पैक कर सकते हो। हर एक बैग में डाइपर रखना चाहिए, क्योंकि अगेन आपको सोच के चलना है कि कब आपको जरूरत पड़े और कौन सा बैग आपके हाथ में आ गया, उसी से आप निकाल लो। चलिए, एक परफेक्ट टाइम पे मेरा जस्ट अभी ड्रेस डिलीवर हुआ मिंत्रा से। मैंने देख के लिया था, कह रहा था कि डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, तो मैंने मंगवा लिया। और अंगद कह रहा है कि अभी तो शॉपिंग करी थी हांगकांग जाने के लिए, अभी क्यों लेना पड़ रहा है। पर एक ड्रेस तो लेना बनता है कि अगर पहनने का मन करे कुछ एक नया सा, तो आप मिंत्रा पे जाओगे ना, ये ब्रांड जो है बताती हूँ, उसका नाम है ड्रेस बेरी। ये ना बहुत अफोर्डेबल ब्रांड है, मतलब आपको इसमें अंडर 1000 में भी आपको अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे वैसा वाला। तो मैंने जो लिया है मैं दिखाती हूँ, कलर मुझे अच्छा लगा, डिजाइन अच्छा लगा, कंफर्टेबल बहुत है। ड्रेस कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर आता है ये टॉप और नीचे आता है एकदम लूज लूज सा, देखिए ये पजामा। तो ये दिल्ली की गर्मी में घूमने के लिए अच्छा रहेगा। कौन आया है, सबको बोलो नीवू हाय, हाय करो, हाय करो, हाय नीवू, हेलो एवरीवन। अभी ना ये खेल के नीचे से आया, देखा मम्मा तो है तैयार हुई हुई है, तो मतलब कहीं जाएगी। तो जो खुश हो गया, इसको लगा पक्का कहीं निकलने वाले हैं हम लोग, तो एक्साइटेड हो गया। अभी अपने आप को मिरर में देख रहा है, वहाँ कौन है, यहाँ पे भी नींबू है और वहां पे भी नींबू है, यहाँ पे भी नींबू है और वहां पे भी नींबू है, इधर भी नींबू, उधर भी नींबू, इधर भी नींबू, उधर भी नींबू, इधर पे भी नींबू। कहाँ जा रहा है नींबू घूमी करने? नींबू कहाँ जा रहा है घूमी करने? दिल्ली जा रहा है, न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। वाह, मुझे कैपिटल ऑफ इंडिया पहुंचने में कितना समय लग गया था, बहुत बाद में मैं गई थी। और नींबू देखी इतनी जल्दी जा रहा है दिल्ली घूमने, दिल्ली घूमने, दिल्ली घूमने जा रहा है। हाँ, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। हेयर कलर जो
है अब ड्राई हो गया। देखिए मैंने पूरा लगाया। मैं ना ये पीछे साइड नहीं लगाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत कम ग्रे है और दिखता भी नहीं है। तो अभी क्या है ना कि जितना कम कम यूज करे उतना अच्छा है, पर आगे इतना ज्यादा है कि मैं कहीं भी जा रही होती हूँ ट्रिप से पहले मैं कर लेती हूँ। तो मैंने जस्ट ऊपर ऊपर ही कलर किया है। कौन सा यूज करती हूँ बहुत बार लोग पूछते हैं। देखिए मैं बायोटिक हर्बल यूज करती हूँ और इसका 1 एंड नेचुरल ब्लैक करके आता है। मैं ये यूज कर रही हूँ, पिछले 2 साल से यूज कर रही हूँ। अच्छा ये मैंने अपने प्रेगनेंसी में भी यूज किया। जैसे प्रेगनेंसी में बहुत लोग सोचते हैं कि हेयर कलर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखिए मैंने यूज किया है। मैं रिकमेंड नहीं करी, एक बार अगर आप प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। पर मैंने प्रेगनेंसी में भी ये 9 महीनों में कम से कम 3 बार इस्तेमाल किया है। प्रेगनेंसी में देखिए आपको कोई भी ना ऐसा हेयर ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए जिसमें केमिकल यूज होता है, जैसे कि आप कराते हो केराटिन वगैरह, वो सब मना होता है। पर घर में अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रे कवर करना है ना तो आई गेस आप कर सकते हो, फिर भी पूछ लीजिएगा। मैंने ये वाला यूज किया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी और ये अच्छा कवरेज देता है। ब्लैक जो है बिल्कुल मैच हो जाता है मेरे बालों से। और ये सिर्फ आपको 20 मिनट रखना होता है, वो बेस्ट पार्ट है। तो लगाया, 20 मिनट रखा और शैम्पू कर लिया। और एक बार आप लगाओगे तो 4 वीक चल जाता है, तो 1 महीने के लिए छुट्टी। चलिए मेरा हेयर कलर भी करना हो गया। यहाँ पे मैंने मेरी और अंगद की पैकिंग भी कर ली। तो क्योंकि 4 दिनों के लिए जा रहे हैं ना, तो नीव का सूटकेस तो अलग रखा ही रखा है, उसमें हम लोग अपना कुछ भी सामान नहीं डालेंगे। पर मेरा और अंगद का मैंने एक सूटकेस पैक किया है। उसके अलावा जाएगा नीव का ये वाला डाइपर बैग और ये वाला माइलो का जो बेबी कैरियर है, ये लेके जाएंगे। पूरा हांगकांग हमने इसको यूज़ किया, बहुत हमारे काम में आया। तो इस बार भी यही वाला लेकर जाने वाले हैं। और उसके अलावा फ्लाइट में ऑफकोर्स ये पिलो काम आएगा, तो ये 2 पिलो भी जाएगा। अब इसमें लास्ट में बस मुझे अंगद का और मेरा जो है वो शूज़ या स्लीपर जो भी रखना हो, सैंडल्स एक्स्ट्रा, वो लेकर के जाना है। तो बस इतना सारा है 4 दिनों के लिए ताम झाम। पैकिंग डन हो गई है। अब मैं आपको अगले व्लॉग में मिलूंगी सीधा जब मैं जा रही होंगी दिल्ली।